just by connecting the Q bar output to the clock instead of Q to the next flip-flop's clock. So that we have seen, and then we have combined both and we made up-down counter. Similarly, we have seen modulus of n counter, and in the last, when we were marching towards the synchronous counter, so related to that, we have seen a excitation table for each and every flip-flop. So how the excitation table helps, that we'll see. Before going to that, let us see that how we can go for a ready-made type of figure. Then we will see a designing of that. Ready-made in a sense that also we can design, but first with the given condition how we can go for. I think yesterday only I said we can design any counter with any sequence, but what if I want a predetermined, or we can say the sequence type of, which is a binary type of counter, how we can go for. Let us say I want a 2-bit synchronous counter. It will be specific, where 2-bit means you will have a Q1, Q0 output, where you are desiring a 00, 01, 101. In such problem, you need not go for a excitation table. You can directly have a diagram and the explanation related to that. How we can do that? Let us see. We can do that, as we know, if I connect a J and K both to the one terminal, or we can say short circuit, and will make it a VCC or logic 1, so it will be in the toggle mode. That we know it, isn't it? And just see this diagram. That will give you the idea. What do you observe here? Here in the LSB flip-flop, here the J0 and K0 is connected to the high logic. Means it is in the toggle mode, isn't it? Yes sir. Yes, sir. और दोनों फ्लिप फ्लॉप के हमने क्लॉक कॉमन कर दिए, जो कि सिंक्रोनस काउंटर की पहली रिक्वायरमेंट है। अब देखो, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को हमने क्या किया कि इसके J0 और K0 ये कनेक्ट करके 1 और यहाँ से क्लॉक दे रहे हैं। तो हमको मालूम है कि इसका आउटपुट जो है वो डिवाइड बाय 2 आता है या सिंपली टॉगल करते रहता है। इसका मतलब अगर ये इस टाइप से क्लॉक है और ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जो भी है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये यहाँ तक रहेगा और इस टाइप से हमको आउटपुट आएगा। तो अगर ये क्लॉक है तो ये Q0 है। अब इसने क्या किया कि नेक्स्ट बीट के लिए इसके J1 और K1 को इसका आउटपुट Q0, तो ये दावा कर रहा है कि ये जो Q1 मिलेगा तो ये Q1 और Q0 हमारी इस टाइप की सीक्वेंस बनेगी। अब हमको एनालाइज करना है कि सचमुच ऐसा होगा क्या, आपको लगता है कि ऐसा होगा क्या? तो इस डायग्राम, इस ट्रूथ टेबल या इस स्टेट डायग्राम को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। देखो, क्लॉक का पहला पल्स मिलते ही वो 0-0 पे है, दूसरा क्लॉक मिलते ही 0-1 पे है। मतलब अगर आप देखें कि पहला क्लॉक देते ही ये टॉगल कर दिया, Q0 0 का 1 हो गया, बराबर है क्या? Q0 0 का 1 हो गया। अब जैसे ही ये 1 मिलता है, हमको 1-0 चाहिए, यानी ये तो टॉगल होना चाहिए लेकिन ये भी टॉगल होना चाहिए। ये कंडीशन कैसे डेवलप किया कि इसका Q0 इसने इन लोगों ने J और K को कनेक्ट कर दिया। अब Q0 1 कब होता है? ये सेकंड वाले क्लॉक में। जैसे ही ये 1 होता है तब J1 और K1 को हाई मिलता है। जैसे ही ये 1 होता है, J1 और K1 को हाई मिलता है, जिसकी वजह से ये Q1 जो है टॉगल होता है। और ये तो क्लॉक की वजह से टॉगल हो ही रहा है, तो अपने आप 1-0 मिल गया। ये 1-0 मिला कैसे, वो दिख रहा है आपको, ध्यान में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, फिर से देखो, Q1 Q0 इनिशियली 0-0, ये टॉगल हो रहा है, ये टॉगल हो गया, 0 का 1 हो गया। अब Q1 क्या रहेगा? Q1 पेश आएगा J1 और K1 के हिसाब से, और J1 और K1 को लगा हुआ है Q0, तो Q0 0 का 1 हुआ तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। लेकिन नेक्स्ट क्लॉक में 1 का ये 0 होता है, तो जैसे ही Q0 1 होता है, J1 इस स्टेट पे J1 और K1 इक्वल टू 1 होता है, तो ये टॉगल करेगा, तो ये टॉगल करेगा, तो इसकी वजह से ये टॉगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये
नेक्स्ट क्लॉक मिल गई, ये टॉगल हो गया। ये 0 है, 0 के वक्त J1 K1 में 0 रहने से नो चेंज, तो ये 1 का होगा। इस तरीके से इसके बाद के नेक्स्ट क्लॉक में क्या होगा, 1 का टॉगल हो जाएगा। और यहाँ 1 था इसलिए J1 और K1 ये दोनों 1 है, तो टॉगल करके ये 0 है। सेम वे में हम इसी तरीके से 3 बिट का देखेंगे। तो 3 बिट का मैं डायरेक्ट डायग्राम न बनाते हुए हम आइडियाज को इवॉल्व करते कि कैसे होगा 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर। 2 बिट का सिंक्रोनस काउंटर ध्यान में आया कि थोड़ा? हमने क्या देखा कि ये Q1 और Q0, ये तो हमको मालूम है कि क्लॉक के कारण ये 01 01 01 होते जाएगा। हम चाह रहे कि ये पहला 0 रहे, मतलब नो चेंज आए। तो जब Q0 0 रहता है तब ये 0 रहना चाहिए। Q1 जब Q0 1 होता है तब भी 0 रहना चाहिए। लेकिन जब 1 आता है तब नेक्स्ट ये टॉगल होना चाहिए। तो ये 1 पे टॉगल होना, तो व्हाई नॉट दिस Q0 टू बी कनेक्टेड टू J1 K1। अब इससे ये इसको टॉगल कर दिया और ये कंटिन्यूअस टॉगल चल रहा है। इस तरीके से हमको ये चारों स्टेट मिल जाते हैं, S0 S1 S2 S3 और वापस S। इस टाइप से हमको स्टेट डायग्राम मिल जाता है। इसी सोच से मेरे पास डायग्राम डायरेक्ट है, लेकिन इसी सोच से हम देखते हैं कि 3 बिट अगर सिंक्रोनस काउंटर करना है तो कैसे करें। पहले हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं Q2 Q1 और Q0। इसकी सीक्वेंसेस कैसे कैसे रहेंगी पहले अपन बाइनरी में लिख लेते हैं। देखो तो जरा ये कैसे लिखा है, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। अब बताओ कि अगर अपने मन से अपने को थोड़ा सा लॉजिकली बनाना होता तो हम कैसे बनाते हैं। हमको ये तो पता चल रहा है कि Q0 कंटिन्यूअस टॉगल हो रहा है क्या? यस सर। इसको तो पक्का पता चल गया कि अगर पहला वाला फ्लिप फ्लॉप J0 K0 वाला जो अगर है, तो इसको तो हम J0 K0 को 1 देकर हमारा काम कर सकते हैं ना, तो आइडिया आ ही जाता है। अब हमको देखना है कि हम J1 K1 को क्या करें। तो अभी हमने 2 बिट देखे थे, उसके हिसाब से हमको पता चल गया अगर जब ये 1 होता है तब यहाँ टॉगल होता है। तो ये वाला हमने अब भी पढ़े थे, करके हम थोड़ा बोल सकते हैं ना कि क्या करेंगे हम यहाँ पे, बता सकते हैं। आइडिया अभी आपने किया है वो। सबसे पहले तो सभी के क्लॉक कॉमन कर लो, उसके बगैर तो काम ही नहीं। और 3 बिट का बनाने वाले इसलिए 3 फ्लिप फ्लॉप लगने ही वाले, ये काम करके छोड़ दो। हम आइडिया इवॉल्व कर रहे हैं, हमको भले आइडिया है, हमको उस हिसाब से चल रहे कि क्लॉक हमने कॉमन कर दिया है। हाँ, अब बताओ अभी के हिसाब से 2 बिट काउंटर में हमने क्या किया था, J1 K1 को क्या दिया था, कुछ आइडिया? J1 K1 को हमने क्या कनेक्ट किया? Q0 दे दिया ना। ये सॉल्यूशन ठीक है ना? देख रहे आप, जब Q0 1 होता है तब ये टॉगल हो रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट चल गया, ये बराबर है। अब देखना हमको है कि Q2 कब टॉगल होता है। ये अगर हमने ध्यान दे दिया तो हमको समझ में आएगा कि Q2 कब टॉगल होता है। इसके बाद हम ये सब 0 होने वाले हैं, तो Q2 कब टॉगल होता है ये देखो। इस चीज को ऑब्जर्व करो कि ये कब टॉगल होता है, उसके पहले क्या है। देखो तो जरा कब टॉगल हो रहा है Q2। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या आपको थोड़ी आइडिया देने के लिए, जब Q0 1 हो रहा था तब Q1 टॉगल हो रहा था, लेकिन इसके बाद जब Q1 और Q0 दोनों 1 होते हैं तब टॉगल हो रहा है। हम बोल सकते हैं क्या? बराबर है क्या? yes, है बराबर है ना? सबको लग रहा है कि जब Q1 और Q0 दोनों 1 होते हैं तब Q2 टॉगल होता है। Q1 और Q0 जब दोनों 1 होते हैं तब टॉगल हो रहा है। आपको ठीक लग रहा है क्या? कन्वीनियंस हो रहा है क्या आपको? यस सर। तो क्या लगाओ फिर, क्या करूं, कनेक्शन बताओ। Q1 और Q0 जब दोनों 1 होते हैं तब मुझे टॉगल करना है। क्या करना पड़ेगा बताइए। देखो Q1 और Q0 जब ये होता है तब Q2 टॉगल होना चाहिए। Q2 टॉगल होना चाहिए यानी J2 और K2 को 1 मिलना चाहिए। सॉरी 0 0 लिखा यहाँ पे 1 1। Q1 और Q0 जब 1 1 होता है तब ये होना चाहिए। देखो जब Q0 1 होता है तब J1 और K1 1 होना चाहिए करके हमने ये कनेक्शन बनाया। अब हम चाह रहे कि जब Q0 और Q1 दोनों 1 होते हैं तब हमारा J2 और K2 1 होना चाहिए। ये देखो तो ये आइडिया ठीक लग रही है। बस यही सिंपल सा 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन का कॉन्सेप्ट है।
बस इसी तरीके से आप कितने भी बीट का बना सकते हैं, इसके आप कितना भी बीट का बना सकते हैं। तो आपको मैं, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं आपको रेडीमेड बताऊंगा। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आता, डिजाइन ही करना है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि डिजाइन करेंगे अपन, क्योंकि डिजाइन अपने को सीखना है। इसमें कोई भी, अब देखो ये वाला चीज जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? देखो पहले इसमें क्या किया, J0 K0 को लॉजिक 1 दे दिया, दूसरे J1 K1 को Q0 दे दिया, J2 K2 को इन दोनों का एंड दे दिया, और J3 K3 को इन तीनों का एंड दे दिया। इसी तरीके से एक एक सीक्वेंस में चल रहा है। आप ऑब्जर्व करो तब तक के, और डायग्राम बताता हूँ आपको। बस यही चीजें आप पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिकली, सेम वही किया है, हर एक चीज का एंड करते हुए चल रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी कौन सा भी फ्लिप फ्लॉप रहे, इसमें क्या किया है, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को टॉगल में लगा दिया, दूसरे के आउटपुट को Q0 कनेक्ट कर दिया, तीसरे के इसमें दोनों का एंड कर दिया। आई सपोज कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम क्या करते हैं, अगर ये आपको कन्विंस नहीं हुआ तो हम खुद डिजाइन अगर करने की बात की तो कैसे करेंगे। तो लेट अस से डिजाइन ये इसलिए कर रहा हूँ कि इससे आप कुछ भी डिजाइन कर सकेंगे। 3 बिट, मैं 2 बिट छोड़ के 3 बिट कर रहा हूँ, सिंक्रोनस काउंटर। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों का ध्यान अच्छे से रहे, तो इसमें ना हमको एक्साइटेशन टेबल की जरूरत पड़ती है। तो एक्साइटेशन टेबल यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, आप टीवी कर सकते हैं। अब इसमें एक्साइटेशन टेबल कैसे रहता है आप बताएंगे कोई? पहली एंट्री क्या रहेगी 0 0 के लिए, 0 का 0 कब होगा, नो चेंज पे होगा, 0 0 पे और रीसेट पे। तो 0 डोंट केयर 0 0 पे भी होगा और 0 1 पे भी होगा। 0 का 1 कब होगा, टॉगल पे होगा, 1 1 पे होगा या सेट पे होगा। ये ठीक है क्या? देखो 1 0 और 1 1 दोनों से होगा। यस सर। देखते हैं हमने कल क्या किया था। ये देखो 0x 1x, इसके बाद का तो बस जिसके अपोजिट कर देना है, 0x 1x। उसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद डोंट केयर 1, उसके बाद डोंट केयर 0। अब जैसे मैं टेबल बताता हूँ वैसे आपको करना है। आप क्या करना, यहाँ पे लिखो स्टेट, लिखना है तो यहाँ पे लिखना प्रेजेंट स्टेट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट। और प्रेजेंट स्टेट में हमारे क्या क्या है, तो 3 बिट है तो Q2 Q1 Q0। नेक्स्ट स्टेट रहेगी Q2 Q1 Q0। ये जब बनाएंगे तो हमको इसके लिए क्या क्या लगेगा, तो हमको J2 K2 J1 K1 और J0 K0 ये क्या रहेंगे ये हमको लिखना है। जैसे पहला प्रेजेंट स्टेट आपको अपना मान के चलो कि 0 0 है, 0 0 है, तो हम सिंक्रोनस अप काउंटर बना रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहना चाहिए, 0 0 1 रहना चाहिए। ये बराबर है क्या, S0 के बाद S1 चाहिए। इसके बाद अगर ये 0 0 1 है तो यहाँ 0 1 0 चाहिए। अगर ये 0 1 0 है, इसको पहले पूरा बाइनरी में लिख लो, इसको 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये पूरा बाइनरी में लिख लो। इसके बाद यानी ये है S0, ये S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7। और इसकी नेक्स्ट स्टेट यानी नेक्स्ट स्टेट बनाने का कि 0 के लिए 0 0 1, इसके लिए 0 1 0, इसको 0 1 1, इसको 1 0 0, इसके बाद 1 0 1, इसके बाद 1 1 0, इसके बाद 1 1 1। और 1 1 1 के बाद क्या आना चाहिए, 1 1 1 के बाद क्या आना चाहिए, रिसेट होना चाहिए, वापस अपनी जगह पे आना चाहिए। बराबर है क्या? अब जरा ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इस Q0 को इस Q0 पर देखेंगे, ये प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट ये रहेंगी, तो उस हिसाब से ये क्या रहेंगे। तो हम, अब मैंने LSB पहले लिख दिया, तो अपन J2 K2 को पहले देखते हैं, ठीक है। हम पहले देखेंगे इस Q2 को इस Q2 से ऑब्जर्व कर। पहला वाला देखो क्या है, पहला है 0 to 0 है, पहला स्टेट 0 था तो नेक्स्ट स्टेट 0 है। आ रहा है ध्यान में? तो क्या लिखूं, J2 K2 ये दिख रहा है, एक्साइटेशन टेबल की एंट्री डालना है बस। कुछ क्या करोगे, 0 0 के लिए क्या है, 0x 0 डोंट केयर। हाँ 0 डोंट केयर। नेक्स्ट क्या है, वापस से 0 0, तो 0 डोंट केयर। इसके बाद 0 0 0 डोंट केयर। इसके बाद S3 में देखो 0 1 0 1 के लिए क्या रहना चाहिए, 1 डोंट। वेरी गुड। उसके बाद S4 के वक्त 1 1 है, क्या लिखूं, डोंट केयर 0। वेरी गुड। उसके बाद 1 1 यानी डोंट केयर 0, 1 1 डोंट केयर 0। और 1 0 के लिए क्या रहेगा, डोंट केयर 1। यस। अब J1 K1 की तरफ ध्यान दो, 0 0 क्या डालूं, 0 डोंट केयर। यस 0 डोंट केयर। फिर से अब 0 1 आ गया,
1 डोंट केयर। इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखो ये 1 1 1 1 के लिए क्या है, डोंट केयर 0। इसमें गलती नहीं करना चाहिए, ये गलती कर दिए तो डिजाइन गलत हो जाएगा। उसके बाद 1 0 1 0 के लिए क्या आएगा, डोंट केयर 1। उसके बाद 0 0, मेरी गलती रही तो बता देना। इसका 0 1 0 1 के लिए 1 डोंट केयर। उसके बाद 1 1 1 1 के लिए डोंट केयर 0। इसके बाद 1 0 1 0 के लिए क्या है, डोंट केयर 1। ठीक है मेरी एंट्री। यस सर। अब देखो जरा, अब इसकी देखते हैं। ये 0 को इस वन से यानी Q0 to Q0 चेक करो। 0 1 के लिए 1 डोंट केयर। उसके बाद 1 0 के लिए डोंट केयर 1। उसके बाद 0 1 के लिए 1 डोंट केयर। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गलती हो जाती नहीं तो 1 0 डोंट केयर 1। और आप बड़े इंटरेस्टिंग वे से आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। इसके बाद 0 1 से 1 डोंट केयर। इसके बाद 1 0 के लिए डोंट केयर 1। आप देख रहे हैं कुछ सिस्टमेटिक आ रहा है। 0 1 के लिए 1 डोंट, और 1 0 के लिए डोंट केयर 1। ये हो गया अपना टेबल। अब हमको क्या करना है मालूम है क्या, हमको एक्सप्रेशंस निकालना है। ये J2 क्या रहेगा, K2 क्या रहेगा, J1 क्या रहेगा, K1 क्या रहेगा, और इस तरीके से इन सब के लिए। इसका मतलब हमको करीब 6 केमे बनानी है। ठीक है, हमको 6 केमे बनाने। तो वो केमे बनाने के लिए चलो हम लोग ये जो है, अभी हम केमे बनाना चाह रहे हैं, तो केमे दिखने के लिए हमको ये टेबल दिखना चाहिए करके मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ। चलो मैं किसके लिए बनाऊं, पहले ऐसा करता हूँ कि J0 और K0 के लिए यही बना एक साथ बनाता हूँ, यानी आपको ध्यान आएगा। चलो आप लोग मेरे साथ में है ना। यस सर। जरा ध्यान दो, हमारा है यहाँ पे Q2 Q1 और Q0, और इसके हम लिखेंगे एंट्रीज इस तरीके से। तो ये हमारा 0 1 3, ये 4 5 और ये 6 7। अब हमको हर एक चीज के लिए बनाना है, और यही दोनों के लिए एक साथ बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सपोज लिख दिया कि ये है J0 के लिए और ये वाला है K0 के लिए। अब J0 की एंट्रीज देखो क्या है। S0 के लिए 1, फिर डोंट केयर, फिर 1, फिर डोंट केयर, फिर 1, फिर डोंट केयर, फिर 1 डोंट केयर। K0 क्या है, डोंट केयर 1, डोंट केयर 1, डोंट केयर 1 और डोंट केयर 1। अब आपको तो मालूम है कि ये अगर पूरा ही ग्रुप हो जाए तो क्या होता है, बोलो क्या मिलेगा। J0 इक्वल टू पूरा ग्रुप बन जाए 1, J0 इक्वल टू 1। अब सेम वे हम देखेंगे J1 K1 के लिए। अब हम यहाँ पे J1 और K1 के लिए देखेंगे कि ये अगर है हमारा, ये मैं बनाना चाह रहा हूँ J1 के लिए और ये K1 के लिए। अब जरा J1 K1 की एंट्री देखते हैं। ठीक है, क्या है J1 K1 की 0 1 XX 0 1 XX J1 की। उसके बाद 0 1 XX 0 1 XX K1 की देख लेते हैं। XX 0 1 XX 0 1, नेक्स्ट है XX 0 1, फिर से XX। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ग्रुपिंग कैसी होगी, बताओ कैसी होगी। 1 3 7 5। यस, और यहाँ भी सेम ही है। तो J1 इक्वल टू क्या आया, देखो जरा J1 इक्वल टू क्या आया, हॉरिजॉन्टली ये 1 है, और ये किस चीज के लिए है, Q0 के लिए। ये 1 है और ये किस चीज के लिए है, Q0 के लिए। आ गया। यस सर। यस सर। देखो अब देखते हैं J2 और K2 के लिए। J2 और K2 के लिए J2 या K2, जरा देखो क्या एंट्रीज है उसकी। J2 K2 की है 3 0 1 और बाकी डोंट केयर। 3 0 1 बाकी डोंट केयर। K2 के लिए क्या है, 4 डोंट केयर 3 0 1, 4 डोंट केयर 1 0 2 0 3 0 और 1। एंट्री बराबर हुई, इससे बराबर हो गई। अब बताओ ग्रुपिंग बताओ, मुझे नहीं लगता इसके सिवा कुछ होगा। 3 7। बस यहाँ पे सेम 3 7। तो क्या मिला मुझे, J2 इक्वल टू क्या मिला बताओ। ठीक है क्या, तो अब देखो, अब हर चीज को मैं यहाँ बना रहा हूँ। पहले मिला हमको J0 इक्वल टू K0 इक्वल टू 1, बाद में J1 इक्वल टू K1 इक्वल टू Q1 मिला था, हाँ Q0। जब ऐसे इक्वेशन मिल जाते हैं ना, उसके बाद हमको ये डिजाइन हो गए। इसके बाद हमको ड्रॉ करना पड़ता है Q1 Q2। अब इसके बाद क्या करना, ये सभी चीज पहले बनाना। ये जैसे है
3 फ्लिप फ्लॉप लग रहे हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप बना दो और उसके बाद शुरू होना। यहाँ अभी डिजाइन बनाना है अपने को, तो कैसे करेंगे अभी हम? ये बन गया हमारा। अभी कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे हमको? 3 बिट का कर रहे हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप। और सिंक्रोनस काउंटर है, तो सबसे पहला काम क्या करने का? सबसे पहला काम न भूलते हुए क्या करना है? क्लॉक कॉमन कर दो। और ब्यूटिफिकेशन के लिए, ये दिखने के लिए अच्छा लगता है, सभी प्रीसेट कॉमन करके रख दो। ये आपका प्रीसेट हो गया। सभी क्लियर कॉमन करके रख दो, ये क्लियर का हो गया। अब एक एक चीजें देखो, पहले LSB में लॉग दिया है तो इसको नाम करो J0 K0 Q0 Q0 बार, फिर J1 K1 Q1 Q1 बार, J2 K2 Q2 Q2 बार। अब इक्वेशंस देखो, तो J0 इक्वल टू K0 इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे अब ये बनाएंगे कि हम J0 K0 इक्वल टू 1 लेंगे और J1 K1 इक्वल टू Q0 था तो ये कनेक्ट कर दिया, और J2 इक्वल टू K2 इक्वल टू क्या था? Q1 Q0। तो हम यहाँ पे एक एंड गेट बना रहे हैं जो हम कनेक्ट कर देंगे J2 और K2 को, जिसका एक इनपुट है Q1 और दूसरा इनपुट है Q0। हो गया डिजाइन हमारा तैयार। ये हो गया 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर। अब आपने देखा कि हमने डिजाइन कैसे किया है। आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। यस सर। चलो अपन ऐसे करते हैं कोई, अच्छा आपको अभी 3 बिट 4 बिट कुछ भी बोला तो आप कर सकेंगे ना? जैसे ये कॉन्सेप्ट से अभी जो बताया था इसके पहले के, इस तरीके से ये दे दिया Q0 यहाँ, दोनों को कंबाइन, फिर इन दोनों का एंड यहाँ पे, फिर इन तीनों का एंड यहाँ पे। इस तरीके से आप चलते जाना है, ये कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी चीज डिजाइन करने बोला तो आपको आना चाहिए। तो एक प्रैक्टिस के लिए कोई तो भी एक एग्जांपल ले लेते, डिकेड काउंटर का। आप मुझे बताएंगे, वैसे वैसे करूंगा। क्या है डिकेड काउंटर, यानी क्या करना पड़ेगा? मॉड 10 काउंटर, यानी S0 टू कहाँ तक जाएगा? S0 टू S10 S9, वेरी गुड। और S9 से वापस S। तो पहले प्रेजेंट स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट, फिर अच्छा कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे? 9 लिखने के लिए, S9 लिखने के लिए कैसे लिखते हैं हम? 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे ना। क्या लिखेंगे इसके बाद? 000 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगा? 001 001 के बाद 0010 00110 के बाद 0011, ऐसे करते जाएंगे। और 9 के वक्त क्या आएगा? 9 के बाद क्या आएगा? ये S9 S0। बताओ 9 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद 0 यस 0 0 0 0। अब यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? J3 K3 J2 K2 J1 K1 और J0 K0। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ये कर सकेंगे। सो आई लीव इट दिस एज अ होमवर्क टू यू। अब एक इसमें आपके सिलेबस में तो नहीं है, करिकुलम में नहीं है, लेकिन एक अलग थोड़ी सी हायर लेवल का नॉलेज यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जब ऐसा करते हैं हम लोग, ये जो बनाया आपने S0 टू S9, अगर गलती से कोई नॉइजेस की वजह से अगर S10 पे आ जाए, कोई नॉइजेस की वजह से Q3 Q2 Q1 Q0 ये 1010 हो जाए तो क्या करेगा? ये कहा जाएगा ला, इसके बाद नहीं पता ना, है कि नहीं? उसके लिए डिफाइन ही नहीं किया हमने, किया क्या? तो इसको बोलते हैं द सिस्टम विल बी लॉक, है ना? द काउंटर विल बी लॉक। इट कैन बी erroneously go to any state or it can remain in that state also, so it will not come out। जैसे S0 आया तो उसको मालूम है S1 में जाना है, S1 आया तो S2 में जाना है, ऐसे करते करते S9 आया तो इसको मालूम है कि S0 में जाना है। और गलती से S10 आ जाए तो कहाँ जाना, ये डिफाइन नहीं किए। नो रिस्पॉन्स। तो इसी को लॉक फ्री कैसे करना, लॉक फ्री अरेंजमेंट। तो क्या करते हैं कि प्रेजेंट स्टेट अगर S0 है तो नेक्स्ट स्टेट S1 बराबर है, अपन ने ऐसे किया। S1 है S2 किया, ऐसे करते करते S9 है तो S0 किया। इसके बाद भी जो बची हुई स्टेट है ना, S10 जो है ना, जिसको कि हम क्या लिखेंगे 1010, इनके लिए भी नेक्स्ट स्टेट आउटपुट लिखना। क्या लिखना? अगर 1010 S10 आए तो भी S0 में जा, S11 आए तो भी S0 में जा, S12 आए तो भी S0। मतलब ये कि वो
इनिशियलाइज ही होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर गलती से किसी भी चीज में चले जाए तो ये हम डिफाइन करके अगर रख दिए, इस तरीके से हमने बनाया, तो हमारा लॉक फ्री अरेंजमेंट का काउंटर बनेगा। ये आप लोग हो सकता है ग्रेजुएशन में पढ़े, क्योंकि हमने तो तभी पढ़ा था। पर इससे क्या हो गया अभी डिफाइन। अभी स्टेट डायग्राम कैसे बन रहा है मालूम है क्या आपको? आपका स्टेट डायग्राम बन रहा है, S0 है, S1 है, S3 है, S2, S5, यहाँ से S6, यहाँ से S7, यहाँ से S8, S9, यहाँ तक, ठीक है। 9 के बाद 0। ये डायग्राम बन गया इसका स्टेट डायग्राम। व्हाट इफ अगर S10 आए, S11 आए, तो उसको यहाँ बनाना। अगर S10 आया तो उसको भी S0 में डालो, S11 आया उसको भी S0 में डालो। ये आप लोग हायर लेवल में पढ़ने वाले S0 में डालो। ये है इसका स्टेट डायग्राम, इसलिए स्टेट डायग्राम बनाना पड़ता है, उससे आइडिया है। और S15 अब हो गया ये लॉक। नाउ बाय नॉइज और एनी ग्लिचेस, if at all the counter jumps to a unwanted state, that is S10 to S15, it knows where it should march past in the next clock. As soon as the next clock arrives, it jumps to our S0. ये अपने आप वापस S0 पे आ जाता है, गलती से अगर गया है। और नहीं तो अपनी जर्नी S0 to S9 बैक टू S0 ये चलती रहेगी। पर गलती से अगर S10 आए, S11 आए, कुछ भी आए, ये सब जो है एक ही तरफ को S0 में डालने लगा देते हैं, सो दैट S0 के बाद क्या आना तो उसको मालूम है S1 आना, यानी अपना सही तरीके से शुरू होता है। ये समझ में आया कि आप लोग बताओ लॉक फ्री? Yes, sir. यस, इस तरीके से आप कुछ भी चीज कर सकते हैं। आप चाहे तो S0, S2, S4 जैसे मैंने बोला था, S6, ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप जा सकते हैं। अगर ऐसा रहा तो आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट स्टेट S0 है तो नेक्स्ट स्टेट रहेगा S2। S1 है तो क्या करना ये आपको सोचना है। S1 दिया नहीं है ना, लॉक फ्री करना है तो S0, नहीं करना है तो छोड़ना पड़ेगा, डोंट केयर से काम करना पड़ेगा। फिर S2 आया तो क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेट S4। S3 आया तो क्या करना है? लॉक फ्री करना है तो S0। S4 है तो S6। S5 आया तो S0 लॉक फ्री के लिए, और S6 आया तो S0 वापस। इस तरीके से चलना पड़ेगा। हमने ये जो है ये सिर्फ लॉक फ्री के लिए किया है, और बाकी सब तो डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि S0 आया तो S2 में जा, S2 आया तो S4 में जा, S4 आया तो S6 में जा, और S6 आया तो वापस S0 में जा। इस तरीके से आप जो भी डिजाइन करेंगे उसमें J2 K2, J1 K1, J0 K0 जो भी मिलेगा उससे आप डिजाइन करेंगे, और वो जो बन जाता है डायग्राम, अगर उसके टाइमिंग डायग्राम निकालेंगे तो आपका परफेक्ट जो चाहिए है वही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई सपोज द टॉपिक ऑफ सिंक्रोनस काउंटर इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय यू। आप लोगों को प्रैक्टिस कुछ करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मॉड 13 बना लो या कुछ भी आप कर लो। हाँ, अभी एक टॉपिक और एक दो रह गए, IC 7490 मुझे पढ़ाना है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट इसमें। और इसमें कोई डिफिकल्टी रही अगर तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। तो शुड आई से कि दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे। एक और बता दूं इस चीज में एक कॉन्सेप्ट, कोई भी अगर एक आपने काउंटर बनाया, अगर ये मॉड लेट्स से N1 काउंटर है, अगर ये दूसरे काउंटर जो मॉड N2 काउंटर है इसको कैस्केड अगर किया आपने, अगर कैस्केड किया तो इसका कैस्केडिंग करने से जो ओवरऑल मॉड बनता है, मॉड N काउंटर जो बनेगा ओवरऑल, वो N इक्वल टू N1 इंटू N2 रहेगा, प्रोडक्ट हो जाता है। इसका ये मतलब कि अगर मॉड 3 ये कैस्केड कर दिया आपने मॉड 4 से, तो आपका मॉड 12 काउंटर बन जाता है। जैसे गेन का प्रोडक्ट होता है, जैसे गेन का प्रोडक्ट होता है, वैसे ही ये सीक्वेंस काउंटिंग का भी प्रोडक्ट होता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आप उसी तरीके से तो कर रहे हैं कि इसका आउटपुट इसको एज अ क्लॉक जा रहा है, तो इसका क्लॉक इसको जा रहा है। तो हमने देखा ही था कि जब मॉड 2 था ये, तो ये 0101 जा रहा था, इसका आउटपुट इसको दे दिया, तो ये भी तो मॉड 2 था। ये दोनों प्रोडक्ट होके मॉड 4 हो गया, और मॉड 4 हो गया इसलिए 0001 1011 हो गया। और एक रिपल, और एक आपने टॉगल मोड में लगाया डिवाइड बाय 2, तो ये मॉड 2 है।
तो डिवाइड बाय 2 होने की वजह से मतलब J1 K1 1, J1 1, J0 K0 1, तो ये mod 2 जितने भी बात करते हैं तो आपका ये mod 8 बन गया। इस तरीके से 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से 1 1 1 तक जाता है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जितने भी काउंटर्स एसिंक्रोनस में रिपल काउंटर में अगर कैस्केड किया जाए तो उनका प्रोडक्ट हो जाता है, जो भी मॉडुलस है उन सबका प्रोडक्ट हो जाता है। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाँ, ठीक है। इसका मतलब एकाएक आपको किसी ने बोल दिया कि मॉड 100 बनाना है, तो वो सोचो मत। मॉड 10 अगर आपके पास है डिकेड, तो 2 डिकेड काउंटर की आईसी ले लो, ये मॉड 10, ये मॉड 10 और कैस्केड करो। इसका आउटपुट इसके क्लॉक को दे दो, इसको यहाँ पे क्लॉक दे दो, इसका आउटपुट इसके क्लॉक को दे दो, बस आपका काम हो जाएगा। ये ओवरऑल जो मिलेंगे सभी आउटपुट जो है ये सब मिलकर मॉड 100, ठीक है ना ये कॉन्सेप्ट वाइज। हाँ, बाकी हम बाद में भी यही चीज जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले जब हम IC 7490 देखने वाले हैं। तो IC 7490 इम्पोर्टेंट भी है और आपको प्रैक्टिकल में भी है। Have you understood this? मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था मेरे ग्रेजुएशन में कि I am able to design any counter, any sequence counter, any sequence detector features। जब हम लोग को कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए तो वो मैं डिजाइन कर सक रहा हूँ, इस बात का इसमें बहुत मजा आता है। ये सोच होनी चाहिए तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। So this is all from my side and I hope कि you are able to understand this.